अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस किया था। आज का हमारे पास टॉपिक है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को हम और नाम देते हैं जो कि है एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। आपको हाइपर सेंसिटिविटी की जितनी भी टाइप्स हैं पहले तो उनके मेन नाम याद होने चाहिए, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सही है। अब इनका जो और नाम है, जैसे कि टाइप 1 को हम नाम देते हैं आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी। सही है। तो टाइप 2 को क्या नाम दे रहे हैं? एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। ये आपको नाम याद होने चाहिए। सही है। ये हमारे पास एक ऐसा इम्यून रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक करते हैं किसके ऊपर? अपने ही हेल्थी सेल्स या टिश्यूज़ के ऊपर, और उनकी डेथ को अक्कर करते हैं। सही है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आईजीजी और आईजीएम। ये दो मेन एंटीबॉडीज़ हैं जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सही है। अब हमारे पास जो एंटीजन होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। या तो हमारे पास इंट्रिंसिक एंटीजन होगा या एक्सट्रिंसिक एंटीजन होगा। इंट्रिंसिक एंटीजन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास बॉडी के सेल हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा कोई भी एंटीजन, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? इंट्रिंसिक एंटीजन का। ये क्या करता है? टॉलरेंस होती है किसी भी सेल्स के अंदर किसी भी एंटीजन के खिलाफ। सही है। लेकिन टाइप 2 के अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं अपने ही सेल्फ एंटीजन के खिलाफ। यानी एक जो सेल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद होती हैं। सही है। एक हद तक वो उसे बर्दाश्त करता है, जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो वो सेल जो है अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक एंटीजन। एक्सट्रिंसिक एंटीजन हम आउटसाइड ऑफ बॉडीज लेते हैं, जिसके अंदर जो कि हमारे पास बॉडीज़ के सेल के साथ आके अटैच होंगे और अपना हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई भी मेडिकेशंस वगैरह होती हैं वो हम लेते हैं तो वो हमारे पास किसके अंदर आएंगी? एक्सट्रिंसिक एंटीजन के रिएक्शंस के अंदर आएंगी। चलिए। अब हमारे पास बात हो गई एंटीजन की। एंटीजन या तो सेल के अंदर होंगे या आउटसाइड हम लेंगे। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं, हम आप मुझे ये बता सकते हो कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कौन से सेल बनाते हैं? सही है। अब जो हमारे पास जो बी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक टी सेल्स होते हैं और एक बी सेल्स होते हैं। अब जो बी सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं और उन्हें बाइंड करवाते हैं किसके साथ? एफसी एप्सिलॉन प्रोटीन के साथ। सही है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि एंटीजन के तौर पर काम कर रहा है। इसके साथ हमारे पास एफसी एप्सिलॉन पोर्शन है जिसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके अटैच होगी। सही है। और उसे क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय करेगी। सही है। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास C1 से लेकर C9 तक डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। जब ये फॉर्म होती हैं तो इनके अंदर हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स इसके जो होते हैं वो रह जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है C4A, C3A और C5A। सही है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स रह गए हैं इन्हें हम नाम देते हैं कीमो अट्रैक्टेंट का। सही है। ये स्पेशली होते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर माइक्रोफेजिस को अट्रैक्ट करने के लिए कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पर काम करते हैं। सही है। माइक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे एंजाइम को, जैसे कि परऑक्सीडेजेस हो गया, माइलो परऑक्सीडेजेस हो गया, और फॉर्म करेंगे क्या? साइटोटॉक्सिक केमिकल, तो टॉक्सिक रेडिकल एंड डैमेज करेंगे किस चीज़ को? सेल को। सही है। एट द एंड क्या होगा? हमारे पास साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और सेल क्या हो जाएगा? सेल की डेथ अक्कर हो जाएगी और सेल डैमेज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है बाय न्यूट्रोफिल्स या फैगोसाइटिक इफेक्ट। सही है। अब हमारे पास एंटीजन वही है, एज अ बैक्टीरिया के तौर पर काम कर रहा है। एफसी एप्सिलॉन पोर्शन भी यही है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके लगी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहे हैं? माइक्रोफेजिस या न्यूट्रोफिल्स आके लग रहे हैं। अब ये माइक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होगा कि वो इस एंटीजन को क्या करेंगे? फैगोसाइटाइज करेंगे और उन्हें इंगल्फ करके उसे बाय लाइसोसोमल एंजाइम उन्हें क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। सही है। और एंटीजन की हमारे पास क्या हो जाएगी? डेथ अकर हो जाएगी। नेक्स्ट है ADCC। ADCC मतलब एंटीजन बॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल। अब जो ADCC है ये एंटीजन डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल है, ये हमारे पास क्या करता है? रिलीज करता है दो एंजाइम्स को, दो प्रोटीन्स को। या तो वो रिलीज करेगा परफोरिन को या हमारे पास रिलीज करेगा ग्रेन्जाइम्स को। सही है। अब जो परफोरिन्स है, परफोरिन से याद कर लोगे, ये हमारे पास क्या करेगा? पोर्स बनाएगा। कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। जब ये पोर्स बनाएगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगी? वाटर की मूवमेंट होगी, और सेल के अंदर जब वाटर की फिलिंग होगी तो हाइड्रोफिलिक हमारे पास क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी, और हाइड्रोफिलिक
न्यूट्रोफिलिक सेल डैमेज हो जाएगा। सही है। ग्रेन्जाइम्स क्या करते हैं, एक तो हमारे पास इसने पोर्स बना दिए, जब ये पोर्स बना दिए अब फर्दर डैमेज हमारे पास कौन करेगा, ग्रेन्जाइम्स करेगा। सही है। बैक्टीरिया सेल्स के इनसाइड जाएगा और जितनी भी चीज़ें बैक्टीरिया सेल्स के अंदर बाकी रह चुकी हैं उन्हें क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। सही है। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप्स वगैरह, जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरह के, ए बी और ओ। सही है। अब जो एंटीजन होता है वो हर ब्लड ग्रुप का अपना एंटीजन होता है, लेकिन ब्लड ओ ग्रुप के अंदर हमारे पास कोई एंटीजन नहीं होता। वैसे ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, हर ग्रुप की अलग एंटीजन से अलग हमारे पास एंटीबॉडीज़ होंगी, लेकिन ए बी ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। सही है। अब जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर हमारे पास एंटीजन लगे होते हैं, किस चीज़ के, ए एंटीजन लगा होता है, बी एंटीजन लगा होता है और ए बी एंटीजन लगा होता है। सही है। इमेजिन करें कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अब वो पर्सन क्या करता है कि ब्लड ग्रुप लेता है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा लेता है, बी ब्लड ग्रुप लेता है। सही है। तो उसके अंदर एंटीजन कौन सी होगी, बी होगी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। सही है। अब ये जो एंटीजन बी है ये डिस्ट्रॉय करेगा एंटीबॉडी बी को और एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। सही है। यानी अलग अलग चीज़ के हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर एंटर हुई हैं, तो वो अलग अलग काम करके अपने जो खिलाफ जो आ रहा है उसका, यानी हमारे पास एंटीजन बी है तो वो एंटीबॉडी बी जाएगी और उसे क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। सही है। और क्रिएट करेंगे पोर्स, क्रिएट करेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, क्या करेंगी, पोर्स क्रिएट करेंगी मेम्ब्रेन ऑफ बी टाइप्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और लीड करेगी किस चीज़ को, सेल लाइसिस को। आपके जो ब्लड ग्रुप के जो भी पॉइंट्स होते हैं, यानी ए है, बी है या ए भी है, ये आपके शो होते हैं किस चीज़ के ऊपर, आरबीसीज के ऊपर। ठीक है। तो आरबीसीज की क्या हो जाएगी, हमारे पास सेल लाइसिस हो जाएगी, यानी सेल ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है, यानी ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और वो कैरीज कर रही है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बच्चे को। सही है। तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक करेंगी बेबीज़ के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। सही है। यानी जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो फीटस की एंटीबॉडीज़ के खिलाफ क्या करेंगी, एक्शन परफॉर्म करेंगी। सही है। ग्रेव्स डिजीज़ जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ अटैक करते हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर और कॉज करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, हाइपरथायराइडिज्म कॉज करते हैं। सही है। IgG जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं और फीटस को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, लेकिन IgM एंटीबॉडीज़ का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। देखो जब हमारे पास इसकी जो बात हुई है कि जब मदर की नेगेटिव एंटीबॉडीज़ हैं और बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इस केस के अंदर जब हमारे पास जो फर्स्ट बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बेबी बच जाता है। सही है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जब सेकंड फीटस होता है मदर के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास बेबी के किल होने का, मरने का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो मदर की हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू फीटस की एंटीबॉडीज़ के खिलाफ। सही है। फीटस की एंटीबॉडीज़ भी कम है और ब्लड भी कम है, लेकिन मदर की एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा हैं और ब्लड भी ज़्यादा है, तो इससे हमारे पास जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो फीटस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और फीटस की डेथ कॉज कर सकती हैं। सही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 को डिस्कस करके हाइपर सेंसिटिविटी का लेक्चर जो है ये एंड करेंगे।